तो डायरेक्ट शुरू करेंगे, पहले कुछ बोल के शुरू करें? टाइम है ना आप लोग के पास? अजीत कब तक का टाइम मेरे पास है? चलिए ठीक। सबसे पहले गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, है ना। तो आने वाले कुछ महीनों में आप लोग बिहार के कितना जिला है? 38 जिलों में कहीं डीएसपी, कहीं एसडीएम के पोस्ट पे तैनात होंगे। भरोसा है ना आपको अपने ऊपर? पूरा? चलिए, तो मेरे ख्याल से अभी आप एक खाई के इस तरफ है ना? कहां पर है? खाई के इस तरफ है। कहने का मतलब कि ये एक खाई है और अभी इस तरफ आप हैं और इस तरफ एक सुनहरा सा गोल्डन सा क्या है? विलेज, सुनहरा गांव है जिसका नाम क्या है ना। आपको एक छलांग लगाना है और इस छलांग लगाने के बाद आप आम से क्या हो जाएंगे? खास, है ना। आपका हर चीज क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो इस छलांग को लगाने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो मेरे अनुसार, ज्यादा नहीं बोलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग तो समझदार लोग हैं, ज्यादा बोलने से कोई फायदा है नहीं। बस थोड़ा सा कुछ बात समझाएंगे कि समझिए कि ये गोल्डन विलेज है जिसको आपको, जहां तक आपको पहुंचना है, बीच में खाई है। खाई इसलिए कि अगर नहीं पहुंचिएगा तो सपना टूट जाएगा, है ना। तो यू मस्ट हैव सम बैकअप प्लान कि अगर ये नहीं तो कुछ और तो मिल ही जाएगा। खैर, ये ज़्यादातर यूपीएससी के लिए बोलते हैं, क्योंकि बीपीएससी के लिए बस ज़्यादा चांसेस है, तो आप पार कर ही जाइएगा। तो इस सुनहरे गांव तक पहुंचने में आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला ध्यान आपको किस बात का रखना है कि समय को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, है ना। आपके पास जो 24 घंटे हैं, इसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के पास 48 घंटा आ गया, उनके पास भी 24 ही आवर है। तो इस 24 घंटे का कितना मिनट, कितना सेकंड का हिसाब रखते हैं, ये आपके लिए पहली बात है ना। और आपको कठिन परिश्रम तो करना ही है, लेकिन जो आपका परिश्रम है उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, है ना। अगर डायरेक्शन गलत होगा, एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है, तो उसका आपको आउटपुट या आउटकम नहीं मिलेगा। जो आप चाह रहे हैं शायद वो आपको ना मिल पाए। तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना होगा कि अपने हर मिनट, हर सेकंड का हिसाब रखना होगा, क्योंकि 7-8 महीना अगर आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने टारगेट को फोकस करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिल जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह कि जो सबसे पहला आपके सामने जो चैलेंज आएगा, जो आपको ध्यान रखना, वो है कंफर्टेबल जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है ना। इंसान के सक्सेस में जो सबसे पहला जो बाधा आता है वो क्या आता है? कंफर्ट जोन। जो भी विद्यार्थी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। जैसे ठंडा का मौसम है ना, पहले मन करेगा थोड़ा सा बैठ के पढ़ ले, फिर थोड़ा सा लेट के पढ़ ले, फिर, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि इस ठंड में आपको रजाई कंबल तो छोड़ ही देना है, एकदम छूना ही नहीं है। पूरा गर्म कपड़ा पहनिए और बस टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़िए, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। बाबू ये सब सीट ले, आप लोग ले लिए क्या? ये सीट ले लीजिए आप मेरे पास, जो लोग हैं दे दीजिए। ठीक है। तो मोबाइल फोन ये सबसे आपको दूरी बनाना है, बिल्कुल भी। जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना है, समय को बचाना है, ज्यादा चर्चा नहीं करना है, ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। जो भी काम करना है किस पे करना है? बुक्स पे। दोस्ती कम से कम करना है, पूरा फोकस कहां पे? पढ़ाई पे। और खासकर क्लासरूम का दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लासरूम का दोस्ती सबसे खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक। तो पहला काम क्या करना है आपको? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अब ये आप डिसाइड कर ली कि आपके लिए कंफर्ट जोन क्या है। भरपेट खाना खा लिए, पढ़ने बैठ गए,
एकदम लाइट वेट खाना खाइए, एकदम लाइट खाना खाइए, है ना। दूसरा चीज कि आपको इस 8-9 महीने क्या करना है, ना सुनना है ना बोलना है, मतलब गूंगा और बहरा आपको दोनों बन जाना है ना। गूंगा और बहरा, ना किसी का सुनना है ना किसी को कुछ बोलना है। सुनना नहीं मतलब क्या, घर से फोन आ गया, अरे बउआ देखो ना पापा का तबीयत खराब हो गया, दौड़ के आ जाओ, तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़े दौड़ के चले गए। अब डॉक्टर तो नहीं है, इलाज करना आपको है क्या, नहीं। अगर आप नहीं भी जाएंगे फिर भी इलाज हो जाएगा, लेकिन आप चले जाएंगे तो आपका पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा। हाँ ये भले हो कि अगर आप 6 महीना पढ़ के आप कहीं के SDM बन जाए, DSP बन जाए, तो आप वहीं बैठे एक फोन से घर पे डॉक्टर का लाइन लगा दे, है ना भाई, हो जाएगा ना ऐसा। अगर मान लीजिए आप DSP बन जाएंगे, घर पे कुछ मैटर हो गया तो आप एक फोन करेंगे पूरा थाना दौड़ जाएगा, तभी आपके घर दौड़ने से कुछ नहीं होगा। लेकिन 6 महीना पढ़ने के बाद जरूर ऐसा हो सकता है कि आप एक फोन करें और पूरा ऐसा कुछ हो जाए जो आप अपने साथ आपने कभी मतलब अपने हाथ से नहीं कर सकते हैं। तो सब कुछ छोड़ दीजिए, ना कहीं जाइए ना कुछ देखिए, सारा इंजॉय मस्ती सब छोड़ के सिर्फ इनटू कहां, बुक्स, ठीक है। दूसरा बात क्या, गूंगा और बहरा कैसे बनना है। बहुत लोग आपके बगल में बोलेंगे, ए इससे होगा, तुमसे नहीं होगा, तो BPSC तुमसे होगा। अपने आप को देखे, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो ये है, फलाना है, वो ठिकाना है, बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल बहरे हो जाइए, क्योंकि सफलता कभी निश्चित नहीं होती है कि उसी का होगा, जो एफर्ट लगाएगा वो होगा। अंग्रेजी में एक लाइन है, हार्ड वर्क बीट टैलेंट्स व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो निश्चित आपको सफलता 100% मिलेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो जैसे कि अभी आप लोग के अगर जैसे हम लोग तो क्या क्या बोले, हमको मतलब इतना बड़ा बच्चा हमको पढ़ाया नहीं है, क्योंकि आप लोग तो लगभग मेरे ही एज के, हम लोग SSC CGL पढ़ाते हैं। हाँ भले मेरे सामने एक सर्विसमैन आते हैं जो शायद आपके पिताजी की उम्र के लोग होंगे, तो आप लोग को हम कैसे संबोधित करें, क्या बोले, हमको बाबू बेटा बोलने की आदत है, माइंड मत करिएगा, वही मुंह से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे अभी, है ना। तो ये सब बात को आपको ध्यान रखना है और ध्यान से पढ़ना है। और अभी आप लोग के लैंग्वेज में, हम लोग के भी लैंग्वेज में अभी आजकल फेसबुक पे एक चीज चल रहा है, देख रहे होंगे कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल, आप लोग भी देखे होंगे, नहीं देखिए तो कम देखिए, ये सब चीज मत देखिए, देखिए आप लोग पहले ही बोल दिए देखे। सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, याद रखिएगा। हम ग्रेजुएशन किए 2010 में, तो उस समय के पहले जब हम ग्रेजुएशन में थे तब तक कैटरीना कैफ एकदम क्या हो गई थी, मतलब एक्ट्रेस के नाम में पूरा एकदम आगे हो चुकी थी, मतलब इंडिया की नंबर 1 नंबर 2 एक्ट्रेस हो चुकी थी। और 2014 में एक फिल्म आया था विकी कौशल का, मसान या करके ऐसे कुछ, अब उस मूवी को देखिएगा, उसमें विकी कौशल क्या बोले, हमसे भी खराब लग रहा है, अब इससे हम क्या बोल सकते हैं, हाँ नाव पे, एग्जैक्टली। और आज कैटरीना कैफ उसके साथ है, तो कोई सोचा था नहीं। तो जो एफर्ट लगाएगा, सही दिशा में काम करेगा, निश्चित उसको सफलता मिलेगी, उसी का होगा। और आप लोग गौतम बुद्ध का तो बहुत लोग आपको आते होंगे, बहुत स्कॉलर लोग पढ़ाने के लिए आपको आते होंगे, तो गौतम बुद्ध का आप लोग सुने होंगे कहानी, वो वाला सुने है ना, आदमी का कीमत, नहीं सुने क्या, तो सुन लीजिए। गौतम बुद्ध के पास एक आदमी आए, एक मतलब एक सन्यासी, बोली सन्यासी आए, उन्होंने गौतम बुद्ध से पूछा कि जीवन का क्या मोल है, तो बोले जा जा बाद में आना, बाद में आना, लेकिन वो पीछे पड़ गए, नहीं बताइए मुझे जीवन का क्या मोल है। तो गौतम बुद्ध ने एक पत्थर दिया किसको, सन्यासी को, और बोला कि जाओ तुम जाके इसका कीमत पता करके आओ मार्केट में, जिस दिन तुमको इसका कीमत समझ में आ जाएगा उस दिन तुमको जीवन का मोल समझ में आ जाएगा। तो गौतम बुद्ध से वो पत्थर लेके वो सन्यासी सीधे सबसे पहले एक आलू वाले के पास गए। कहाँ गए, आलू वाले के पास। और आलू बोलते, अरे वाह कितना अच्छा पत्थर है, एक काम करो ये पत्थर अब तुम हमको दे दो और एक बोरी आलू ले लो। और जो गौतम बुद्ध थे वो एक बात बोले थे, तो इस पत्थर को बेचना नहीं, हमको तुम ला के वापस देना, तुमको बेचना नहीं, खाएगा जिसका दाम पता करना है। बोले वो पत्थर लिए, तो बोला कि ये पत्थर हमको दे दीजिए और आप पूरा एक बोरा आलू ले लीजिए। बोला नहीं 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 नहीं, लेके चला गया। उसके बाद फिर हो गया एक
मतलब होता है ना जो क्या बोलते हैं जो किराना का सामान बेचता है, जनरल स्टोर के पास गया, वहां पे लेके गया तो बोले अरे वाह ये तो बहुत अच्छा पत्थर लग रहा है, एक काम करो ये लो और तुम हमसे 100 क्विंटल गेहूं ले लो। तो बोला कि अरे वो एक बड़ा आलू दे रहा था, ये 100 क्विंटल गेहूं दे दिया, दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर है। फिर चलते अब सोना वाला के पास, तो सोना वाले के पास गया, बोला कि ये लीजिए पत्थर, अब बताइए क्या, अरे ये तो बेशकीमती पत्थर है, इसके लिए हम तुमको मुंह मांगी कीमत देंगे। तो बोला अरे बाप रे, कोई आलू दे रहा है, कोई अपना वो दे रहा है, ये तो मुंह मांगी कीमत दे रहा है, मतलब कोई कीमत ही इसका नहीं है। फिर वो अंतिम में लिया और फाइनली एक जो हीरा वाला का जो काम करता है उसके पास गया। तो जैसे ही वो हीरा वाला पत्थर देखा ना, वो उस पत्थर को लिया, फिर उसको अच्छा से क्या किया, साफ वाफ किया, उसको रखा, प्रणाम किया और उसके बाद बोला कि ये तो अनमोल पत्थर है, इसका तो हम कीमत दे ही नहीं सकते। अब वो पूरा कंफ्यूज, फिर वो पत्थर ले गया कहाँ पे, तो गौतम बुद्ध को बोला कि भाई देखिए ना, हम तो पूरा कंफ्यूज हो गया, आप तो बोल रहे थे इसका कीमत मालूम करने के लिए, आलू वाला आलू का कीमत दे रहा है, गेहूं वाला गेहूं का कीमत दे रहा है, सोना वाला सोना कीमत दे रहा है, और जो हीरा वाला हीरा का वो तो अनमोल बोल रहा है, वो तो लेने को तैयार ही नहीं, वो तो बोल रहा है कि तुम सब कुछ भी हम दे देंगे तो हम इसका कीमत नहीं चुका पाएंगे। तो बोले कि यही क्या है, इंसान की कीमत, यही तुम्हारी कीमत है। लोग तुम्हारा आकलन, तुम्हारी कीमत अपने औकात के अनुसार लगाएंगे, है ना, वो हम आपका कीमत अपने औकात के अनुसार लगाएंगे। इसीलिए कभी भी दूसरे के कहे में आप ये मत सोचिए कि वो हमको फलानवा ऐसे बोल दिया तो हम नहीं निकाल पाएंगे, आप बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि आपकी कीमत कौन जानता है, सिर्फ आप जानते हैं। ठीक है, तो एकदम क्या हो जाना है, गूंगा बहरा, किसी को जबान से नहीं जवाब देना है, परफॉर्मेंस से देना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए और पूरा सब कुछ सोशल मीडिया छोड़ के, सब कुछ छोड़ के एकदम किताब पे लग जाइए, जो आपके गुरुजन बोलते हैं उनको फॉलो करिए। और बस एक चीज, किसी भी एग्जाम को निकालने का सिर्फ एक तरीका होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड कर लेना। जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ग्रिप बना लिया, चाहे वो 10th का बोर्ड हो, चाहे वो 12th का बोर्ड हो, चाहे वो IIT हो, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे मेंस हो, चाहे CP हो, चाहे BPS हो, चाहे UPSC हो, जिसने प्रीवियस ईयर पे कमांड कर लिया, सफलता उसके कदम चूमेगी, इसको याद रखिएगा। और आज के डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज एक विद्यार्थी के लिए है वो क्या है कि अपने कॉन्सेप्ट को और अपने मटेरियल को सिंक करना। इतना सारा मार्केट में बह रहा है मटेरियल, लेके आप उसी में बहतर चल जाइएगा। तो अपने आप को एक आइडियल पर्सन मानिए, उसके के अनुसार काम करिए और बिल्कुल आपको निश्चित सफलता मिलेगा। और सबसे आसान तरीका क्या है अपने मटेरियल को छोटा करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करिए, अपना स्ट्रेटजी बनाइए। ठीक है, खत्म, मोटिवेशनल खत्म। बस लास्ट लाइन कि अगर आप सेक्रीफाइस करेंगे, जितनी बड़ी क्या होगी, सेक्रीफाइस होगी, जीत उतनी बड़ी होगी। अगर आप सेक्रीफाइस करेंगे, सब कुछ त्याग के अगर आप पार करेंगे तो गोल्डन विलेज में आप पहुंच जाएंगे। आप जान लीजिए कि अब 2019-20 का बाद खत्म, कट ऑफ पूरा एकदम क्या हो गया है, तगड़ा। इस बार का जो कॉम्पिटिशन होगा सबसे तगड़ा होगा, सबसे तगड़ा, ये मेरा अपना आकलन है। तो सारा बच्चा कहां मुड़ गया है, 7 लाख बच्चा फॉर्म भरा है, 700 सीट मान लीजिए, लमसम में बोल रहे हैं, 1000 में एक बच्चा का सिलेक्शन होगा। इसीलिए दिन रात भूख प्यास सब छोड़ दीजिए, 15 घंटा 16 घंटा आपको पढ़ना है, तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, हम तो आज तक SSC हम लोग, क्योंकि सबसे कैट लेवल और SSC लेवल सबसे क्वांट में हाई माना जाता है, हम लोग वही उसी का क्लास लेते हैं, वही पढ़ाते हैं। मेरा 2 सेंटर है, बोरिंग रोड में, टोला में, और हम पैरामाउंट के फाउंडर मेंबर हैं। तो अजीत बाबू हमारे बहुत प्रिय छात्र रहे हैं, 2015-16 में बहुत ही नज़दीकी छात्र रहे हैं। सब किसी कहीं पढ़ाने जाते नहीं है, कि हमको खुद टाइम नहीं मिलता। अभी आज अपना क्लास छोड़ के मैं यहाँ पे आया, तो वो रिक्वेस्ट किए तो हम उनको मना नहीं कर पाए। मेरा बहुत मतलब करीबी होता है, दिल वाला छात्र वो है, तो हम आगे पढ़ाने के लिए आप लोग को। तो हम कोई चीज़ें बहुत प्लानिंग से करते हैं, ऐसे नहीं कि गए टाइम पास करके आ गए। तो कल हमको फ़ोन आया, पहले बात हो चुका था, कल फ़ोन आया, तो कल हम वही 8 बजे से लेके रात में 12-1 बजे तक आप लोग के लिए बैठ के सब तैयार किए, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं BPSC क्या होता है। हम तो खाली ये देखिए कि मेरा ये स्टूडेंट सीरियल का तैयारी कर रहा था, वो BPSC निकाल लिया, हम तो बस इतना ही जानते हैं। और क्या होता है नहीं होता कोई मतलब भी हमको नहीं है। तो वो लोग बोला कि 10 क्वेश्चन को भी नहीं पता है कि मैथ में कितना क्वेश्चन आता है, कितना आता है और कितने नंबर का होता है, और नेगेटिव कितना होता है।
ठीक है। तो हमको खाली इतना भी नहीं पता था कि कितना होता है। फिर अपने एक स्टूडेंट से फोन किया, भाई कितना नंबर का एग्जाम होता है, तो यही है, क्योंकि हम लोग सबसे हाई लेवल पढ़ाते हैं, सब तो यहाँ पर है ना, बस केवल देखना है क्या आता है क्या नहीं आता है, यही बस वही पढ़ाना। तो हम सबसे पहले कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोजते हैं कि भाई इसका पहले पैटर्न देखो क्या पैटर्न है। और जब हम पैटर्न देखे, आई वॉज शॉक्ड, ये बीपीएससी का लेवल है, डायरेक्ट एसएससी मेंस का क्वेश्चन है भाई। इसमें किसी ने तैयारी किया सीजीएल का? आप तैयारी किए? आप हमको जानती हैं क्या? नहीं जानती, आपको चलो जाना पहचाना लग रहा। तो डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन है इसमें, इसीलिए सीट आपको हम बंटवाए हैं पहले, और हम अपने मोबाइल से लिखे हैं उसको बीपीएससी, क्योंकि टाइम नहीं था टाइपिंग करवाने का। तो हम जल्दी से एक पीडीएफ, जब सब हमको भेजा फोटो, पीडीएफ बनाए और आपके लिए करवा दिए। तो इसीलिए पहले देखिए, पहले हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि एग्जाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसके बाद ना हम लोग बात करेंगे आगे। हाँ, हवा में थोड़ी तीर चलाएंगे, मैथ तो इतना है कि पढ़ा देंगे आपको 3 साल तक खत्म नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आ रहा है वो देखना होगा ना हमको पहले। चलिए अब आ जाते हैं बिल्कुल मुद्दे पे। खुल नहीं रहा है, खुल गया, खुल गया। देखिएगा, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके हमने सामने लिख दिया। देखिए सबसे पहले जो है, देखिए टॉपिक्स अभी तक 4 साल का हम लिए हैं क्वेश्चन, 65वीं, 66वीं, 64वीं और 63वीं। सबसे पहला क्वेश्चन कहां से आया है? अलजेब्रा। अलजेब्रा 65 में 4 क्वेश्चन, 66वीं में 2 क्वेश्चन, 64वीं में 5 क्वेश्चन, 63वीं में एक भी क्वेश्चन नहीं है। अलजेब्रा, ठीक है ना? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एक क्वेश्चन यहां पर है, एक क्वेश्चन यहां पर है, एक क्वेश्चन यहां पर है, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक क्वेश्चन 65वीं में है, एक क्वेश्चन 66वीं में है, 64वीं में और 63वीं में नहीं, एक भी क्वेश्चन। मेंसुरेशन, एक क्वेश्चन कहां पर है? 65वीं में, और एक क्वेश्चन कहां पर है? 64वीं में, ठीक है। टाइम एंड वर्क 2 जगह हो गया क्या? नहीं, ये टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, सॉरी। टाइम एंड वर्क, बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है, बहुत ज्यादा लाइटिंग की हुई है आप लोग। नहीं, छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप लोग को सिस्टम में वैसे नहीं करिए। टाइम एंड वर्क क्या हो गया? टाइम एंड वर्क में कितना? एक एक क्वेश्चन है, 65, 66वीं और कितना? 63वीं। 64वीं में एक भी क्वेश्चन नहीं है। सीरीज का देखिए एक क्वेश्चन है 65वीं में और 66वीं में। और वेन डायग्राम का 65वीं, 66वीं और 64वीं में एक एक क्वेश्चन है, 63वीं में एक भी क्वेश्चन नहीं है। एवरेज का एक एक क्वेश्चन कहां पर है? यहां पर और यहां पर। क्लॉक का एक क्वेश्चन आ गया, ये रीजनिंग में आता है। क्लॉक किसमें आता है? रीजनिंग में आता है, ठीक है। नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन 66वीं में है, एक क्वेश्चन 64वीं में है और 2 क्वेश्चन 63वीं में है, 65वीं में एक भी क्वेश्चन नहीं है। परसेंटेज का एक क्वेश्चन है, ऐसे वेन डायग्राम को आप परसेंटेज में ही लिंक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डीआई का एक क्वेश्चन है सिर्फ, किसमें? आप परसेंटेज से इसको भी लिंक कर सकते हैं। तीनों चीज किसमें आता है? परसेंटेज में आता है, लेकिन हम अलग अलग कर दी कि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। उसके बाद फिर सीआई का देखिए, ये जो सीआई का जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, सीआई का जो क्वेश्चन आया हुआ है एकदम खतरनाक, खतरनाक, डरा नहीं रहे, फैक्ट दिखा रहे हैं। ये तो फिर आप लोग किसी भुलावे में जीते रहिएगा और अंतिम एग्जाम में जाके फंस जाइएगा। मतलब हम लोग ब्रह्मास्त्र पढ़ाते हैं, हमारा मेरा आखिरी हथियार होता है परसेंटेज का, इसको हम नाम देते हैं ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र से बनने वाला क्वेश्चन है ये,
सीधा सीजीएल में से क्वेश्चन है, ठीक है। स्टॉक से एक क्वेश्चन आया हुआ है, स्टॉक एंड शेयर्स। पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्रॉफिट लॉस से कहीं नहीं आया है, 2 क्वेश्चन यहां पर आया। मतलब एक नॉर्मल एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, लेकिन इसमें क्या किए हुए हैं, एकदम प्रॉपर मैथ जो है वो पूछ लिया है। अभी 10 क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको डिसाइड करना है ना, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना। अब हमको जरा एक बार पहले हम देख लेंगे तब ना कि जनता मेरी कैसी है। कितने लोग इंजीनियर हैं यहाँ पे, आप उठाइए पूरा, कहाँ से इंजीनियरिंग की है? अरे बाबा रे, हो गया, ले गए आप लोग, एक सिटी है। आईटी कहाँ से? बीएचयू से। बीएचयू में पैरामाउंट था, वहाँ पे देखे थे? नहीं देखे। वहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे लस्सी मिलता है वहाँ पे, वहीं पे। हाँ, आप कहाँ से? MIT भी। और कोई इंजीनियर है? आप कहाँ से? हो गया, 3 सीट तो पक्का हो गया। आप पहले आप लोगों को तो इनसे लड़ना है, क्लास में नहीं, एग्जाम में, है ना। क्योंकि देखिए इंजीनियर्स में और नॉर्मल ग्रेजुएट्स में क्या अंतर होता है पता है आपको? उनको पता है पढ़ना कैसे, उनको पता है पढ़ना कैसे। आप कहीं से भी इंजीनियरिंग करिएगा तो बीटेक तो पढ़ के निकलना पड़ेगा, और बाकी जगह का ग्रेजुएशन कैसे निकलता है पता है ना आपको। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आया था साइकोलॉजी का, इनको पता है कि पढ़ना कैसे है, और हम लोग बिहार बोर्ड से लोग पता ही नहीं कि पढ़ना कैसे। इसीलिए इनका जो ब्रेन है वो यूज्ड ब्रेन है, हम लोग का अनयूज्ड ब्रेन है। तीसरा बात, इनके पास बैकअप है, पता है कि अगर ये नहीं तो वो तो है ही, हमारे पास जो है सो यही है। तो इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए आप एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है तो यही और कुछ नहीं, तो पूरा फोकस कर देंगे उस पर कि नहीं यही निकालना है तो निकालना है। और इनके पास तो 2 रास्ता है, तो ये तो दोनों में मस्त है। और उसमें क्या करता है कि जो लोग ज्यादा फोकस कर देता है ना, वो एग्जाम में जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है, पूरा टेंशन में आ गया, पूरा रात में सोच लिया एग्जाम के, वर्दी पहनेंगे तो ये होगा, शादी हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरा सोच लिया। अब फिर अरे एग्जाम में निकलेगा तब ना, पूरा फ्रस्ट्रेशन में गया, वहां पे जाके गड़बड़ कर दिया। क्योंकि हम लोग अपने क्लास में ऐसे तो बच्चा को देते हैं जो क्लास में हर क्वेश्चन बनाता है, एग्जाम में फुस होकर आ जाता है। खैर वो तो अलग चीज हो गया, वो 1 डे एग्जाम हो गया, वो MCQ हो गया। आप लोग का तो डिस्क्रिप्टिव है, तो थोड़ा सा चीज कम होगा, लेकिन आपका भी तो पहला स्टेज वही ना है एकदम पूरा। तो आपको ये टारगेट रखना है कि जो आपके सामने है वो इंजीनियर है, और वो हमसे ज्यादा पहले से पढ़ चुका है, तो पता है पढ़ना कैसे। तो मेरा स्ट्रैटेजी उससे क्या होना चाहिए, अलग नहीं, उससे अच्छा होना चाहिए। अलग तो गड़बड़ा जाएगा ना, उससे अच्छा होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए IIT भी है, NIT भी है, MIT भी है, सब यहीं पर है, इतने बच्चे में पूरा बिहार है ना। कितने लोग साइंस ग्रेजुएट है? चलिए ठीक है। कितने लोग मैथ कितने वर्षों के बाद पढ़ रहे हैं? उठाइए, हाँ उठाइए, तब तो हम उस तरह से पढ़ा पाएंगे ना, बहुत दिन बाद, बहुत साल बाद। आप लोग भी चलिए। तो ये आपको हम वेटेज दिखा दिए, अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं, ठीक है। एक बार बताइए कि आप लोग किस तरह के क्वेश्चन में कंफर्टेबल है, फिर उस तरह से हम पढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए मेरा स्लोगन है फ्रॉम 0 to infinity, हम लोग बिल्कुल बेस से लेके हाई लेवल तक पढ़ाते हैं, लेकिन आपको उतना पढ़ना नहीं है, आपका उतना काम आपको नहीं है, आपको उतना ही काम करना है जितना सब काम हो जाए। क्योंकि SSC में 250 नंबर मैथ होता है, 600 में 250 मैथ होता है, और 250 इंग्लिश, 500 नंबर होता है। यहाँ पे आपका 150 में आपका एग्जाम कितने नंबर का है, पूरा कितना नंबर का है, पूरा कितने नंबर का है, 1020 में 10 नंबर मैथ है, नंबर नहीं होता है, आज खाली पीटी है। तो कितना 150 नंबर में 10 नंबर आपका मैथ, तो 10 नंबर लाख पढ़िएगा ना आप लोग।
तो DI तो एक अलग चीज हो गया, वो तो अलग से पढ़ा देंगे, पहले क्वांट का बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वांट DI का बस एक क्वेश्चन है, देखिए ना DI सिर्फ कितना है, वो भी सिर्फ परसेंटेज ऐसे ही बन जाएगा, वो भी DI नहीं है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार, फिर हम लोग स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। दिख रहा है आप लोगों को? बड़ा तो कर देंगे, मतलब वो तो हो जाएगा। दिख रहा है, देखिए ये 65वीं का क्वेश्चन है, BPSC 65वीं का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ये समेशन ऑफ n प्लस 1, हम लोग बनाएंगे भी सवाल, ठीक है ना, चिंता नहीं करिएगा, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं। हम पहले आपको हम पढ़ा नहीं रहे, एक बार आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह क्वेश्चन आता है, ताकि आपको एक बार स्ट्रेटजी बनाने में क्या हो, आसानी हो। आपके पास शीट दिया हुआ है, आपके पास शीट दिया हुआ है। एक पहला क्वेश्चन देखिए BPSC का 16 नंबर, क्या बना पाएंगे इसको? हो गया। देखिए क्या बोलता है कि समेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, समेशन। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए पढ़ा नहीं रहे, हम फिर से बोल रहे हैं, आपको हम पढ़ा नहीं रहे, आज फर्स्ट डे, आज पढ़ाएंगे नहीं, आज आपको बस हम जो भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि फिर हम लोग फाइनली एक बार एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर उसमें हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये समेशन हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि सम करना, क्या करना, सम करना। तो जैसे कि n बराबर क्या है 1, तो आप n बराबर पहले क्या रख दीजिए 1 प्लस क्या 1/3, फिर n का मान क्या रख दीजिए 2 प्लस 1/3, फिर n का मान क्या रख दीजिए 3 प्लस 1/3, और कहां तक लेके जाइए इसको, कितना तक, 15 तक, और 15 प्लस 1/3, ठीक है। अब ये 1 2 3 15 तक हो गया। अब इस सबको हम अलग अलग ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक 15 तक। ये बताइए कि 1/3 कितना बार आ रहा है, कितना बार आ रहा है, 15 बार। ये कितना हो गया 5। अब ये एक तरह क्या AP है, ये क्या है AP है, तो AP क्या हो जाएगा 15/2, और 1 प्लस कितना 15, और ये कितना हो गया 5, तो 16/2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8, अब 15 8 कितना हो गया 120 प्लस 5 कितना हो गया 125। इनमें क्या होता है, AP का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहां पे n कितना टर्म है पूरा बाबू, पूरा टर्म कितना है 15, तो 15/2 फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितना है 15, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए तो आप लोग इसको लिखिएगा अभी, क्या लिखते जाइए। एकदम फ्री होके पढ़िएगा हमसे, ठीक है ना, एकदम फ्री होके। हमारे मित्र भी आते हैं पढ़ाने, रजनीश जी आते हैं क्या पढ़ाने आप ज्योग्राफी, हम लोग है सौरभ श्रीवास्तव। रजनीश जी बहुत ही अच्छे टीचर हैं ज्योग्राफी के, है ना, बहुत ही शानदार टीचर है, और उतने ही शानदार इंसान भी है। तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आप लोग को इतने अच्छे लोग का साथ मिल रहा है, बस सफलता प्राप्त कर लेना है। चलिए हम लोग जो जो स्लाइड पे आ रहा है उसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 12, देखिए हम हिंदी बोल देंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज इन विच 12 आइडेंटिकल, देखिए जो हमको मिला हम ले आए, ठीक है ना।
अब रात में कहाँ खोजते हैं इतना हिंदी इंग्लिश, हमको मालूम नहीं था कि क्या आप लोग का मीडियम है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 आइडेंटिकल पेन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 स्टूडेंट्स इफ ईच स्टूडेंट इज टू गेट एटलीस्ट 2 पेन्स। मतलब आपके पास 12 कलम है, कितने कलम है? और 12 कलम को 2 छात्रों में बांटना है, 12 कलम को 2 छात्रों में बांटना है इस तरह कि हर छात्र को कम से कम 2 कलम मिल जाए। तो इनको आप अधिकतम कितने छात्रों में बांट सकते हैं बताइए? आपके पास 12 कलम है, 12 कलम को आपको 2 छात्रों में बांटना है इस तरह कि हर छात्र को कम से कम कितना कलम मिल जाए? 2। तो उसको आप कितने छात्रों में कैसे बांटेंगे, कितने बेस में बताइए? ऑप्शन है 8, 9, 10। ये देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना? ये देखिए ये कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 65 अभी जो एग्जाम हुआ उसका है, पिछले बार का। क्या होगा? ई, नन ऑफ दीज। कैसे? देखिए सवाल क्या बोल रहा है, कलम कितना है? आप बोलिए पीछे, आईटी 12। हम बोले आंसर क्या होगा? 12 फाइनल। चलिए 12 वेज। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, कितना कलम है? 12। 12 कलम को कितने लोगों में बांटना है? 2 लोग। इस तरह कि हर विद्यार्थी को कम से कम कितना कलम मिल जाए? 2। ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम पहले विद्यार्थी को 2 देंगे तो दूसरा को कितना मिल जाएगा? 10। अगर दूसरे को 3, पहले को 3 देंगे तो दूसरे को कितना मिल जाएगा? बोलिए 9। अगर पहले को 4 देंगे तो दूसरे को कितना मिल जाएगा? 8। फिर 5 देंगे तो 7, 6 देंगे तो 8 देंगे तो 7 देंगे तो 7 देंगे तो 5, 8 देंगे तो, ठीक है, और 9 देंगे तो, और 10 देंगे तो, बस इसके बाद तो नहीं ना होगा। तो इसका मतलब कि हम 12 कलम को कितने विद्यार्थी में? 2 विद्यार्थी में 9 वेज में इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि हर बच्चे को मिनिमम कितना कलम मिल जाए? 2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सेटिस्फाइड? नहीं, इसको कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, उससे क्यों बनाएंगे? जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ये तो बिल्कुल देखिए यहां वाला क्वेश्चन है कि 12 देना है, 12 कलम में 2 लोग में बांटना है, कम से कम 2 देना है। तो एक को 2 देंगे, दूसरे को 10 देंगे। इस तरह इस सीक्वेंस बढ़ता जाएगा कहां तक? लास्ट में 10, दूसरे को कितना? 2। हो गया? चलिए देखिए, बोलता है इफ द रेडियाई ऑफ सर्किल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 1.5 और 1, मतलब कि दो वृत्त की जो त्रिज्या है उसका अनुपात कितना है? 1.5:1। क्या बोल रहा है? 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना है? 1.5:1। इसका मतलब कि उनके क्या रेशियो हो गया? देखिए 3/2 कर लेंगे अलग से, क्योंकि यहां पे मैं डेसिमल में दिया हुआ है। यहां पे 3/2 और क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे। ये हो गया। ऐसा क्यों किए? ऐसे तो होता 3/2 ही, लेकिन यहाँ पे मेरा रेशियो 1:1 किए हुए, मतलब बिल्कुल अलग ही रखे हुए उसको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3/2 और 1 हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर 2 वृत्त का अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल का, तो πr1² और क्या हो जाएगा? πr2²। और पाई से पाई क्या हो गया? तो सिर्फ r1 बाई क्या कर देंगे? r2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो हम सीधा इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9/4/1। और 9/4 कितना? 2.25 ठीक है।
ठीक है। बढ़े आगे। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन किसका आ गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन्स का क्वेश्चन है, और एक किसका हो गया, एक हो गया क्वेश्चन किसका, पाइप और टंकी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। बोलता है 2 ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ, 2 ट्रेन की लंबाई कितनी है 150, प्रत्येक की लंबाई कितनी है 150, आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। हाँ 2 ट्रेन है, दोनों की लंबाई कितनी है 150, और दोनों क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो अपोजिट में स्पीड क्या होता है, पूरा कवर है ना कैमरा का, पूरा कवर है ना। अपोजिट में स्पीड क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। तो और कितने, दोनों का स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए टाइम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी बटा स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन बी, एवरीवन। और लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितना है 150, और ये कितना 150 मीटर, और स्पीड कितना हो गया 90 कितना 180। अरे देखिए ये किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो अगर हमको 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा ना बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड। क्या कर देंगे 5/18 मीटर पर सेकंड से क्या कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 5/18, ठीक है। तो 18, देखिए आप लोग लिखने का चिंता मत करिए, आप लोग लिखने में भी व्यस्त है, सब जो भी स्क्रीनशॉट सब जा रहा है, अंतिम में हम पीडीएफ लेके पेन ड्राइव में लेके सबको दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा स्लाइड स्क्रीनशॉट खिंचा रहा है, जो भी लिखा रहा है ना सब शॉट खिंचा रहा है, आप चिंता मत करिए। हम पढ़ा थोड़ी रहे, अभी तो बस आपको हम दिखा रहे हैं। हम लोग पहले आप समझ तो ले एग्जाम में क्या आ रहा है, फिर ना तैयारी करिएगा। अरे मकान बनाते तो पहले क्या करते हैं, पहले मकाने खींच देते हैं, पहले नक्शा ना बनाते हैं। ये नक्शा बन रहा है, पहले सर्वे करते हैं, फिर नक्शा बनाते हैं, फिर मकान का शुरुआत करते हैं बनाना। तो हम लोग पहले सर्वे किए, सर्वे ही अब क्या बन रहा है, नक्शा बन रहा है। समझ तो लीजिए एग्जाम में क्या आ रहा है ना। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब आ रहा है। ये कितना हो गया 300/50, ठीक है। देखिए 1 टैप कैन फिल अ वाटर टैंक, देखिएगा यहाँ पे 1 टैप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 3 आवर एंड अनदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 4 आवर। एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भरती है। ये नल कितना में घंटे में भर रही है, बोलिए कितना आंसर होगा इसका, जल्दी बोलिए। 8 आवर्स। लगता है कि फेवरेट टॉपिक है, नहीं। तो बोलता है कि 1 टैप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 3 आवर्स, एक नल कितने में 3 घंटे में, और दूसरा जो एम्प्टी मतलब खाली करिए कितने घंटे में 4 घंटे में। तो पूरा काम बच्चों 12, तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया -3। बताइए आप लोग कल एसडीएम बनेगा, आपको बच्चों बोल रहे हैं, बनिएगा ना, पहचानिएगा ना हमको, जो बन जाएगा तो 1/3 फुल, तो 1/3 कितना 12, तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना 8। तो टैंक क्या है 1/3 क्या है, टैंक 1/3 क्या है भरा हुआ है। अब सवाल बोल रहा है कि बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों नल को एक साथ क्या कर दिए खोल दिए। देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो टंकी को देखिए इतना तो भरा हुआ है ना, इतना क्या करना है और भरना है। तो जब दोनों को हम क्या कर देंगे एक साथ खोल देंगे तो कितना हो जाएगा 1, कितना घंटा और लगेगा 8 घंटा। अब क्या बोल रहा है, देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, पहले कितना घंटा लग चुका है,
पहले कितना 4 घंटा, ठीक है, और अब कितना लगा, चलिए तो अगर नहीं अब बता रहे हैं अभी, तो क्या बोला फिल द टैंक, तो अगर ये बोलता कि टोटल टैंक तब क्या बोलते हैं 12, लेकिन यहां पे जब पहले से भरा हुआ है तो क्या बोल देंगे आंसर 8, ठीक है ना। ये कितने लोगों को समझ में आया, उठाइए हाथ एक बार, ऐसे उठाइए ना पूरा ऐसे, देखिए ऐसे हम लोग पढ़ाएंगे, सब पढ़ा देंगे। टाइम एंड वर्क में क्या करते हैं ना कि जो ये जो है ना दिन, इसका क्या लेते हैं एलसीएम, उसको क्या मान लेते हैं पूरा काम, ठीक है, और 3 घंटा में 12 काम तो 1 घंटा में 4 काम, और 4 घंटा में 12 काम तो 1 घंटा में 3। चूंकि ये खाली कर रहा है तो कैसा काम कर रहा है -3, खाली कर रहा है ना, नेगेटिव काम कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है तो पानी क्या कर रहा है बाहर निकाल रहा है। ये टंकी में 4 पानी भर रहा है और ये 3 पानी बाहर निकल, दोनों को साथ में खोल देंगे तो कितना पानी टंकी में भराएगा या निकलेगा, कितना 1। तो 4 काम क्या हो गया, 4 काम पहले से किया हुआ था और कितना काम करना बच गया 8, तो एक घंटा में 1 काम, तो 8 काम करने में 8 घंटा। जब पढ़ाएंगे तो एकदम आपको अच्छे समझ में आएगा हर चीज, ठीक है ना। अभी बस आपको डेमो दिखा रहे हैं, देखिए मैथ जब शुरू करेंगे तो आपके जीवन में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप इतिहास बाबर अकबर के पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा उदास हो गए होंगे। जब मैथ पढ़ाएंगे ना, अभी जब ट्रिक सिखाना शुरू करेंगे तो आप बोलिएगा अरे सर छोड़ो बीपीएससी जैसे जगह तैयारी शुरू करते हैं, इतना मजा आपको आने लगेगा, है ना। तो मैथ साइंस में ये खासियत होता है। देखिए आप लोग घबराइए नहीं, देखिए जो ये पढ़ा रहे हैं सारा स्लाइड सेव हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे, अगर मैनेजमेंट अलाउ करेगा तो आप इसको मोबाइल में व्हाट्सएप पर मंगा लीजिएगा, जैसे भी होता है, करने आता है ना आपको, डाल देंगे ये, तो लिखने का चिंता मत करिए। अभी देखिए जो हम लिख रहे हैं सब इस पे आ रहा है, देख रहे हैं ना, जो लिख रहे हैं सब आ रहा है। चलिए आगे बढ़े, तो ये हो गया। अरे इधर तो बच्चा ही हुआ है अभी, अच्छा पहले इधर कर लेते हैं फिर उधर चलेंगे। हो गया, इतना ही है। चलिए अभी इधर आते हैं। अब देखिए भाई, अब अलजेब्रा जी आ रहे हैं। कितना क्वेश्चन हम लोग देख लिए, 5 क्वेश्चन देख लिए ना, कितना क्वेश्चन देखे अभी 5। अब अलजेब्रा आ रहा है 65 बीपीएससी। बोलता कि द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, कौन बताएगा, दिमाग का क्वेश्चन। वाह, पहले से बनाए भी थे क्या, अभी बना रहे थे, वेरी गुड वेरी गुड। कितना 4, ये कितना 4 नहीं 2, ये कितना 6, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, कितना 40, फिर कितना 14, कितना, ठीक है। देखिएगा बोर्ड पे, लिखिएगा नहीं, थोड़ा देखिए ना, आंख बोर्ड पे रखिए ना, फिर झुक जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। हम सब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, चिंता नहीं करिए। तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है 7, एकदम आंख बोर्ड पे गड़ा रही है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है 7, तो हम जानते हैं ना, आप लोग इतना तो जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बोलिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कल को बाल बच्चा होगा तो उसको भी तो पढ़ाना होगा ना जी, नहीं पढ़ाइएगा, पढ़ाइएगा ना, तो इसे तो याद रखना पड़ेगा ना। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का मान कितना हो गया 7, तो x माइनस वाई का मान कितना हो गया 1, x प्लस वाई का मान कितना हो गया, बोलिए कितना होगा बाबू, मल्टीप्लाई में ना है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का मान कितना हो गया 7, और x माइनस वाई का मान कितना हो गया 1, तो x प्लस वाई का मान कितना होगा 7 ही ना होगा, नहीं समझे। अब बोलिए कि x प्लस वाई का मान कितना हो गया 7 और x माइनस वाई का मान कितना हो गया 1। अब
किस दो वैल्यू को जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा, घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा? अरे काटा कुटी तो बच्चा करता है, काटा कुटी नहीं करते उतना। किसको जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, घटाएंगे तो 1 मिलेगा? 4 और 3। अब काटिएगा, लिखिएगा, स्कूल थोड़ी हो रहा है, इसको क्वांट नहीं बोलते हैं, ये मैथ हो गया। क्वांट किससे होता है? जोड़ने पर, घटाने पर। कौन सी दो संख्या को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा? घटाएंगे, तुरंत सोच लीजिएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 4 और 3। 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना? 7, और घटाएंगे तो कितना? 1। और क्या पूछ रहा है कि लेंथ एंड विड्थ x एंड y b, तो क्या पूछे? डायगोनल पूछ रहा है, तो क्या क्या निकालना होगा? 3, 4 और 3 क्या होता है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना? 5। ट्रिपलेट बनता है सीधा। सीधा क्या बोलेंगे? 3, 4 का ट्रिपलेट क्या होता है? 5, है ना? 3, 4 का ट्रिपलेट 5। नहीं मजा आ रहा है? उनको बीच में जो बैठी हुई है आपको बोल रहे हैं। हाँ, ओवर हो रहा है क्या? चिंता नहीं करिए, चिंतन करिए, चिंता से कुछ नहीं होता है। यहां देखिए, अब देखिए बाबू, ए क्यू माइनस, कितने लोग को याद? उठाइए हाथ। आपको याद है? आपको याद है? आपको याद है? आपको बोलिए, आप बोलिए, बोलिए क्या याद है? बोलने दीजिए उनको। हाँ बोलिए बाबू, जोर से बोलिए। आए तेरे, आप सबसे अंतिम में बोलिएगा। हाँ चलिए आप बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया आप। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। देखिए आपको नहीं आ रहा है, इट डजंट मीन कि आप कमजोर हैं। हर आदमी का एक एक्सपर्टाइज होता है। कोई हमसे कॉमर्स पूछ लेगा तो हमको आ जाएगा क्या? तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना और आपको ये फील नहीं करना है, ये आपके एग्जाम का रिक्वायरमेंट है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है। सिंपल सा एक बात समझ लीजिए। कोई हमसे पूछ दिया कि बाबर का जन्म कब हुआ था, तो हमको याद है? नहीं याद। अरे ये जो डिजिटल बोर्ड लिख दे रहे हैं बाबू, डिजिटल बोर्ड जो है ना कहीं से कहीं घूम जाता है। ठीक है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या हो गया? 117/8, और ये कितना हो गया? 3/2 गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये कट गया तो कितना हो गया? 4, और इसको काट देंगे तो ठीक है ना? ठीक काटे है ना? तो हम लोग ये सब करने का वैसे बच्चा लोग करता है, हम लोग खाली करके छोड़ देते हैं, बच्चा आंसर बोलता है। तो ठीक है ना बाबू, उससे समझ में आ रहा है ना? तब देख रहे हैं ना, सवाल बहुत अच्छा आ रहा है और मजेदार आ रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब बोरिंग वाला आ रहा है, सब अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। खींच ले फोटो। गया। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, देखिएगा बाबू, इन ए क्लास ऑफ 80 वेन डायग्राम कितने लोग को आता है? कितना? उठाइए, ऐसे उठाइए ना। 1 2 3 4 5 6। आपको भी आता है? आपको? इधर किसी को नहीं आता है? 7। इसका आंसर बोलिए। थर्टी पक्का? $36। ओके, देखिए बोलता है इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 60% प्ले कैरम। देखिए 60% क्या खेलता है? कैरम। 45% प्ले चेस एंड 10% स्टूडेंट नाइदर प्ले कैरम नॉर चेस। तो 10% कुछ नहीं खेलता है, कुछ नहीं खेलता है। मतलब 100% में अगर 10% घटा देंगे तो कितना बच जाएगा?
तो 90% ही कुछ ना कुछ खेलता है। क्या बाबू, तो सही बोले ना? 90% ही क्या करता है? कुछ ना कुछ खेलता है। अब बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, फिर से हम बोले पढ़ा रहे हैं क्या? पढ़ा रहे हैं क्या? पढ़ा नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? डेमो चल रहा है, किस तरह का सवाल है, कैसे बनाना है। बस हम लोग 4 साल के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं पहले आज, तो आप लोग का लेवल समझ में आएगा, फिर उस अकॉर्डिंगली प्लान करके पढ़ाना शुरू करेंगे। तो एन यूनियन बी हो गया, पढ़े आप लोग बचपन में? क्या पढ़े थे? याद है? याद पड़ रहा है कुछ? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? अब देखिएगा यहां पे 90% लोग जो है वो कुछ ना कुछ खेलते हैं। इसमें 45% जो है वो क्या खेलते हैं? बोलिएगा चेस। और 60% लोग क्या खेलते हैं? और x लोग क्या खेलते हैं? कुछ नहीं खेलते हैं ना। तो 90% माइनस कितना परसेंट? 105% बराबर कितना? x। तो x बराबर कितना डिग्री? अरे बोलो, x बराबर 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो मतलब ये 15 डिग्री 15% ऐसे लोग हैं जो दोनों कुछ खेलते हैं, चेस भी खेलते हैं। और सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली चेस। देखिए यहां पे नहीं रोका, तुम कॉन्सेप्ट के अंदर घुस गया। जो सीजीएल का तैयारी कर रहा है अभी से गलती बना देगा। यहां पे नहीं रोका, अंदर घुस गया और कॉन्सेप्ट के। अब क्या बोल रहा है कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं? तो देखिए कैरम कितने लोग खेल रहे हैं? 65। और चेस कितने लोग खेल रहे हैं? बोलिए थोड़ा सा। 45। साथ दीजिए। तो 15% लोग क्या कर रहे हैं? दोनों खेल रहे हैं। तो 65 में 15 गया तो कितना बच गया? बोलिए 50। तो अगर पूछता सवाल में कितने परसेंट लोग सिर्फ कैरम खेल रहे हैं तो हम कितना परसेंट लेते हैं? 50%। लेकिन क्या बोल रहा है? कितने परसेंट लोग सिर्फ क्या खेल रहे हैं? चेस। कितने परसेंट? 30। और किसका 30? कितना? 24। तो देख रहे हैं सवाल का स्टैंडर्ड, देख रहे हैं ना, एकदम कॉन्सेप्चुअल है, मजेदार है। हमारे लिए मजेदार है, अब आपके लिए क्या है आप जानिए। अभी सवाल देखिए, सर्ट्स इंडिसेस 5 का पावर कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। कितने लोग 125 को 5 के बेस पे लिख सकता है? 5 का 3। तो 5 का क्यूब हो गया, कितना हो गया? 2x प्लस 1। अभी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाबू प्लस 2x प्लस 7 बराबर कितना? 6x प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर कितना? 0। तो x माइनस 2 स्क्वायर का मान कितना? 0। तो x का मान कितना हो गया? हो गया खत्म, एक साल क्या और है? खत्म 65 ना। तो ये आपका 65 बीपीएससी का क्वेश्चन था, जब हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। तो 150 में बाबू अगर कट ऑफ अगर ऐसे हुआ अगर, तो फिर ये 10 नंबर ही खेलेगा अंतिम में, याद रखिएगा। यही 10 नंबर का खेल है, क्योंकि जो आप पढ़े हो सब लोग पढ़ रहा है, तो सब लोग छोड़ दिया है, मैथ थोड़ी आता है। जिसका ये मजबूत रहेगा ना, वो 10 नंबर का मार्जिन लेके निकल जाएगा आगे। लड़की लोग का तो फिक्स है, लड़का लोग सोच लीजिए, है ना। आपका पूरा चाहिए आप ही को? 35 मिल गया, कम आपको लग रहा है क्या? कहाँ है? 1-2 लाख तो देखिए बात समझिएगा,
ये तो आप गलत समझ ली। ये जो 35% आपको मिल रहा है यही थोड़ी आपके लिए है, आपके लिए 100% है। जिसे 35 आपके लिए रखा गया ये सिर्फ आप ही का है, खाली चल जाएगा लेकिन इसमें और कोई नहीं आएगा। जैसे सुनिए, दिल्ली कितने लोग गए हैं? दिल्ली कितने लोग गए हैं? सभी लोग गए होंगे लगभग। तो जब मेट्रो चलता है, क्योंकि हम लोग पढ़ाना स्टार्ट दिल्ली से ही किए, मुखर्जी नगर से 2010-12 का बात कर रहे हैं, तो उसमें बोलता है, पता नहीं क्या बोलता है, तुमको नहीं पता इधर, क्योंकि मेट्रो ट्रैवल करने का समय नहीं मिलता है। तो बोलता है कि गाड़ी की दिशा में चलता हुआ पहला बोगी महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब वो जो एक फिक्स जो बोगी है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, उसमें सिर्फ कौन जाएगा? महिलाएं कहीं भी जा सकती हैं, महिलाओं के लिए पूरा ट्रेन है, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए है? पुरुष को वो छोड़ के आना पड़ेगा। तो 35% आपको मिल गया, 65% में सारे पुरुष को लड़ना है, और 35% वो भी लड़की लोग का कितना है? 1-1.5 लाख लोग फॉर्म भरा, कितना? पूरा स्टैट्स तैयार रखे हुए 2 लाख। तो आपके लिए अच्छा सुनहरा अवसर है, सुनहरा, इसको पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव मत लीजिए, सुनहरा अवसर है। उसमें भी परेशानी है, अब पूरा 100% चाहिए। चलिए ठीक है बाबू, हो गया ना? 65वीं क्लियर। चलिए अब आते हैं कहां पे? 66वीं पे। ये तो और खतरनाक है। देखिएगा ध्यान से, ये लाइव चलता है क्या? ये लाइव चल रहा है क्या? कुछ कमेंट भी आ रहा है क्या? कुछ फॉन्ट वॉन्ट सब ठीक चल रहा है ना? ठीक है। बीपीएससी का कितना हो गया? 66वीं ये हो गया। बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? 180। एक्सीलेंट, देखिए बहुत बढ़िया। सॉरी, देखिएगा 4 है, 18 है, 48 है, 100 है, 294 है। अभी कहां माइंड? देखिए 2 क्वेश्चन आपको मिल गया सीरीज का। कैसे बनेगा बताइए? 2 का स्क्वायर, आगे 3 का स्क्वायर हो। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए 1 गुना कितना हो गया? 2 का स्क्वायर, 2 गुना 3 गुना 3 गुना, सॉरी 4 गुना, और ये क्या 5 गुना 36 गुना 5। ठीक है एवरीवन? ठीक है। चलिए ग्रुप पे ले लीजिएगा आप लोग, चिंता नहीं करिए। अब देखिए बाबा रे बाबा, ये तो आईआईटी वाला क्वेश्चन आ गया, 12th क्लास का। एनसीआर बताया कि छोड़ दे? अभी है? छोड़ दिए ना? देखिए एनसीआर जानते हैं आप लोग क्या होता है? नहीं समझ में आएगा तो टेंशन मत लीजिएगा, तो पढ़ाएंगे तो सब बता देंगे। एनसीआर जानते हैं क्या होता है? कौन जानता है? कौन बताएगा? आप बता दिए, बहुत इसे बोलने के लिए तात्पर्य। हाँ बहुत बढ़िया। आपका टोन बिहार वाला नहीं लग रहा है, कहाँ से आप है? अरे हम 15 साल दिल्ली पढ़ा के आ रहे हैं, हम ठेठ बिहारी में पढ़ाया, पूरा दिल्ली पटना सब। आर्मी में काम किए हैं क्या? डिफेंस में? बैठ। 2nc3 और nc2, तो ncr का मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। तो देखिए यहां पे n की जगह क्या हो जाएगा?
अरे बोलिए, n की जगह क्या हो जाएगा और r की जगह तो क्या बोल देंगे, फैक्टोरियल 2n बटा फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है। और बट्टा यहाँ पे क्या हो गया, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब देखिए, अब डिक्रीज करते हैं, हमको 2n माइनस 3 तक लेना, तो क्या बोलेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 को हम ऐसे लिख ले क्या, 2n माइनस 2 ही लिखे, थोड़ा सा कॉमन ले लिया अपने थोड़ा सुविधा के लिए। और बाद में क्या हो गया, फैक्टोरियल 2n माइनस 3, ठीक है, बटा फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू क्या 3 गुना 2, हो गया n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 बटा फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू कितना हो गया 2। तो ये कट, 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 सब कट, बराबर कितना, देख लेंगे जो भी है, कहाँ पे बोले। अच्छा ये वाले जो 2 काट दिए हैं, ये ज्यादा काट दिए क्या, ज्यादा मिट गया क्या, क्या था यहाँ पे, ओहो क्या था यहाँ पे 2 था, इस 2 से इसको काट दें, चल जाएगा ना काम भाई, काटा कुटी में कर लीजिएगा आप लोग। ये कितना हो गया 44 बटा बोलिएगा 3, आगे सॉल्व कर लिया आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। 2n माइनस कितना आएगा 2n माइनस 1 हो गया और नीचे में बट्टा 3 हो गया, ये 2 पलटेगा तो ऐसे नीचे आ जाएगा ना, नहीं आएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा। अब अपना आप लोग काट के देख लीजिएगा, ठीक है ना, पलट जाएगा अपना, ठीक है। तो इसको स्लाइड मिल जाएगा इसका, चिंता नहीं करिए। तो इस तरह से इस सवाल बहुत ही बढ़िया है, अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट, फिर समझिएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा, समझात हुई ना, फिर बड़ा बात हो जाएगा ना, इसीलिए बोले इसको छोड़ दीजिए अभी। फैक्टोरियल है ना बाबू, समझा दें, क्या बोलते हैं आप लोग, मतलब सिर्फ इसको समझा के ये समझा दे फैक्टोरियल, देखिएगा, देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल, अगर आपको किसी भी नंबर का क्या निकालना है फैक्टोरियल, ठीक है, तो आप उसको वहां से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है, फैक्टोरियल 7 का मान 50-40 होता है, फैक्टोरियल 8 का मान 40-320 होता है, फैक्टोरियल 9 का मान कितना होता है 362-880 एंड फैक्टोरियल 10 का मान कितना होता है 362-8800। कैसे बना, तो अगर हम 2 का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1, 6 कितना हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1, 3 का है ना, 3 से लेकर कहाँ तक मल्टीप्लाई कर देंगे 1 तक। बोलेंगे फैक्टोरियल 4 का मान तो 4 से लेकर कहाँ तक 1 तक। बोल देंगे फैक्टोरियल 5 का मान तो क्या हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 6 का बात करेंगे क्या होगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 7 का बात करेंगे तो क्या होगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1। इसे क्या बोलते हैं फैक्टोरियल बोलते हैं। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए आपको फैक्टोरियल में ये करना है कि जिसमें फैक्टोरियल लग गया उसको वहां से उठाइए, कहां तक लेके चल जाइए 1, लास्ट तक नहीं, कहां तक 1 तक। जैसे मान लीजिए अगर आपको हम बोले फैक्टोरियल n, तो ये जाएगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू कहां तक 1 तक। कहां तक, जहां पे फैक्टोरियल लगा वहां से लेके 1 तक पूरा डिक्रीज करते जाइए। जैसे यहां पे किस में लगा है 4 में,
तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यहां किस में लगा है 8 में, तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यहां किस में लगा है n में, तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। अगर मान लीजिए अगर आपको हम बोलते कि फैक्टोरियल 2n माइनस 1, तो आप यार 2n माइनस कितने था, 3 था ना, 2n माइनस क्या था 3, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 2 इंटू बोलो 2n माइनस 1 इंटू 2n, इस तरह घटते घटते कहां तक जाएंगे 1 तक। ओके, अगर आपको हम बोल देंगे एक और वैल्यू क्या था, फैक्टोरियल n माइनस 2 था, अगर हम बोल देंगे n माइनस 2 तो क्या हो जाएगा n माइनस 2 फिर n माइनस 1 होगा, n माइनस, समझ रहे हैं आप लोग, और घटेंगे तो क्या होगा n माइनस 2 n माइनस 3, यहां भी ऐसा कर लीजिएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आ गया बाबू, ठीक है, तो इस तरह में सॉल्व करते हैं, आगे फिर जब करेंगे तो बताएंगे, थोड़ा सा समझा दिया आप लोग को। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी सवाल देखिएगा, द एवरेज ऑफ, ये देखिए ये सवाल किसका आ गया, औसत का आ गया। क्या बोलता है कि द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n स्क्वायर, m संख्याओं का औसत क्या है, बोलिए n स्क्वायर। द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज व्हाट, n स्क्वायर, m संख्याओं का औसत कितना है n स्क्वायर है, और n नंबर्स का औसत क्या है m स्क्वायर। तो देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ, एवरेज क्या होता है टोटल सम बाय, बोलिएगा टोटल नंबर, मतलब कुल योग बटा कितना हो गया कुल संख्या। बोलते एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n स्क्वायर, मतलब ये बताइए कि यहां पर कितना नंबर है, नंबर कितना है m, इसका एवरेज कितना है n स्क्वायर। तो हम टोटल सम का बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा mn स्क्वायर। अब फिर बोलता है द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m स्क्वायर, तो n नंबर्स का एवरेज कितना है, बोलिएगा m स्क्वायर। तो यहां का टोटल सम कितना हो जाएगा, ये 1 और ये 2 हो गया, तो टोटल सम 2 कितना हो गया, बोलिए nm स्क्वायर। तो बोलता है कि द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n स्क्वायर एंड द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m स्क्वायर, मतलब m संख्याओं का औसत कितना है n स्क्वायर है, तो कुल योग कितना हो जाएगा mn स्क्वायर, और n संख्याओं का औसत कितना है m स्क्वायर, तो कुल योग कितना हो जाएगा nm स्क्वायर। अब बोलता है देन द एवरेज ऑफ m प्लस n, तो क्या हो जाएगा एवरेज m प्लस n का, तो पूरा सम कितना हो गया mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर। अब भाई नंबर कितना हो गया m प्लस n, और mn क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा m प्लस n बटा क्या कट जाएगा, mn नीचे में होगा, ठीक है। ये एवरेज क्वेश्चन था, ये सब ठीक है, किसी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए इधर आते हैं आप, चलिए देखिएगा, यहां पे सवाल बोल रहा है कि एक ग्रुप है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, बोलता है इन ए ग्रुप ऑफ एथलीट, मतलब एथलीट का ग्रुप है, टीम है इस स्कूल में, जिसमें 21 बच्चा ऐसा है जो क्या खेलता है बास्केटबॉल, तो 21 बच्चा ऐसा है जो क्या खेल रहा है बास्केटबॉल खेल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एथलीट का ग्रुप है जिसमें 21 बच्चा क्या खेल रहा है बास्केटबॉल, और हॉकी कितना खेल रहा है, हॉकी बोलिएगा 26, और उसके बाद बोल रहा है कि 29 क्या खेल रहा है फुटबॉल। तो बास्केटबॉल कितना खेल रहा है 21, हॉकी कितना खेल रहा है 26, फुटबॉल कितना खेल रहा है 29। अब हॉकी एंड बास्केटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं, बोलिएगा 14, फुटबॉल और बास्केटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं, बोलिएगा
12। और हॉकी एंड फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं? 15। और 8 लोग क्या खेल रहे हैं? तो देखिएगा यहां पे 3 वेन बनाएंगे यहां पे। एक हो गया हॉकी का, हॉकी कितना? 26, चलो बोलते रहिएगा। बास्केटबॉल कितना बाबू? 21, बोलते रहिएगा तब मजा आएगा, तो फिर बोरिंग लगने लगेगा। हॉकी कितना? 26। बास्केटबॉल कितना? और फुटबॉल कितना? 29। ठीक है, अब बोलता है कि हॉकी एंड बास्केटबॉल कितना? अब पूरा कितना? 8। अब देखिएगा पूरा कितना हो गया? 8। और हॉकी एंड बास्केटबॉल कितना हो गया? 14। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 6। और फुटबॉल एंड बास्केटबॉल कितना? 12। तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये पूरा कितना है? 12। तो 8 तो 4। और क्या बोल रहा है? हॉकी एंड फुटबॉल कितना? 15। तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 7। एवरीवन निकालना क्या है? हाउ मेनी प्ले फुटबॉल ओनली? कितने लोग सिर्फ क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तो क्या बोल दिएगा कि 8 6 14, 14 7, 8 6 14 7 21, 21 में 26 किया तो कितना हो गया? 5। फुटबॉल का मांग रहा है। तो 8 4 12 7 19, कितना बच गया? ये बेचा गलती मार दिया है, भगवान का नाम लेके मार दिया है। जय श्री राम। हाँ हाँ, वो सीधा बोला कि फुटबॉल है ओनली। समझते हैं मतलब क्या होता है? देखिए फुटबॉल कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया फुटबॉल? हाँ यहाँ पे 29 इन द फुटबॉल टीम। तो ये फुटबॉल हो गया ना। फुटबॉल का मतलब क्या हुआ? फुटबॉल हम बोले हम फुटबॉल खेलते हैं, मतलब कुछ और भी खेल सकते हैं। आप बोलिए कि हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब साइड में ग्रुप डी भी चल रहा है, दरोगा भी चल रहा है, यूपीएससी भी चल रहा है। बोलिए हम सिर्फ बीपीएससी का तैयारी करते हैं, मतलब ओनली बीपीएससी, है ना? तो कितने लोग ओनली हैं? आप तो पहले ही दंगल मार चुके हैं, है ना? आपको तो ओनली ही रहेगा ना। चले जल्दी 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 करिए, बहुत क्वेश्चन है। देखिएगा बोलता है कि मोहन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। बताइएगा, मोहन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 days विच कैन बी कंप्लीटेड बाय सोहन इन 20 days। वही क्वेश्चन किसका आ गया? टाइम एंड वर्क आ गया। मोहन किसी काम को, बच्चों देखिएगा, मोहन किसी काम को 25 दिन में करता है और उसी काम को सोहन 20 दिन में करता है। तो टोटल वर्क बाबू 100। कितना काम हो गया? 4। और कितना काम हो गया? 5। वही चीज, वही स्टेप। फर्स्ट टेक एलसीएम, तो 25 20 का एलसीएम 100। तो ये कितना हो गया? 4। और ये कितना हो गया? 5। 4 और 5। अब बोथ टुगेदर लेबर फॉर 5 days, दोनों क्या करता है? साथ में काम करता है। कितना दिन? तो m प्लस s कितना दिन काम किया? 5। अच्छा बताइए कि m एक दिन में कितना आम खा रहा है और s कितना आम खा रहा है? तो पूरे एक दिन में दोनों मिलकर कितना आम खाएंगे? 9। तो 5 दिन में 45, 9 पचे 45। और टोकरी में पूरा आम कितना है? 100। ये 100 आम किसको खाना है? सोहन, सिर्फ सोहन को खाना है। और सोहन एक दिन में कितना आम खाता है? तो 100 आम खाने में कितना दिन लेगा? 100 नहीं, कितना हो गया? 55 55 55 55। कितना हो गया? 11। इतना चमक रहा है ना सब तरफ से, दिखाई नहीं पड़ रहा है यहां से पूरा। बहुत ज्यादा लाइटिंग की हुई है आप लोग। अभी आप लोगों का लाइटिंग सब एक कलर का है, पीलापन वाला लाइटिंग नहीं है। मेरा थोड़ा आंख भी उतना ही अच्छा है। मेरा आंख का पावर, आप लोगों का मैक्सिमम पावर किसका कितना है? बस बच्ची हैं अभी आप,
और मेरा -13 है। इधर आइए, मेरे बेटा को अभी चश्मा लग गया है, 5 साल का है अभी। चलिए, एक सवाल है ये क्लॉक का, कोई बना सकता है क्या? यहां से तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, नहीं यहां से तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, जो सिस्टम हो लोग का बना हुआ है वहां पे ना, फिर वहां पे आ जाएगा दिक्कत। कौन सा बंद कर दे? हाँ, अब छोड़ दी, वाइट ही ठीक है, जला दी, वही जला दी, वाइट ही ठीक था। ठीक है ना? बोलिए, बनेगा इसे? नहीं, सवाल समझिए, सवाल क्या बोल रहा है कि एक क्लॉक इज स्टार्टेड एट 12 नून। एक क्लॉक कितना बजे चला? 12 बजे। बाई 10 मिनट पास्ट 5, मतलब कितना हो गया? 5:10। तो 12 बजे चला, 12 बजे नून में चला, और 5:10, मतलब कितना चल गया? 5 घंटा 10 मिनट, मतलब कितना चल गया? 300। ये समझे आप लोग? बोल रहे हैं कि एक घड़ी जो है 12 बजे चलना स्टार्ट किया। कितने बजे? 12 बजे। और 12 बजे चलना स्टार्ट किया, और 10 मिनट 5 बजे के बाद, मतलब 5:10 तक चला। तो बोलता है कि द आवर हैंड हैज टर्न थ्रू। तो आवर हैंड जो है वो कितना डिग्री का कोण बनाया होगा? पूरा, मतलब दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा होगा? ठीक है, दोनों के बीच में कितने का कोण बन रहा होगा? तो ये बताइए कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है? कौन बताएगा? 1 मिनट में कितना डिग्री? 15 डिग्री। वेरी गुड। तो 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनता है। कितना? हाफ। क्योंकि 12 घंटा में कितना कोण बनता है? और 12 घंटा में कितना मिनट? तो 1 मिनट में बाबू ½ डिग्री। 1 मिनट में ½ डिग्री, तो कितना में? 310 मिनट में। एक 100। ये सब गलती बनाया है लड़का, इसका भी है। ये IAS से हम डाउनलोड किए हैं इसको, फिर इसका लोगो को हटाए हैं। लोगो भी था इसमें, देख नहीं, सब ब्लैक ब्लैक जो है सब लोगो है। स्टूडेंट भेजा है इससे, उसके साइड पे था। देख रहे हैं ना? तो ऐसा नहीं एरो गैरो क्वेश्चन आ रहा है, कोई बना देगा है, सब स्टैंडर्ड है। जो पढ़ा है वही बना पाएगा, बस एक ही बात है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, हमको इसका नहीं पता है। वो बोल रही है 11/2 m = 30h ± है, वो बोल रही है 11/2 m = 30h ± ऐसे बोल रही है। वो वाला फॉर्मूला, ये वो क्वेश्चन नहीं ना है, उससे नहीं, दूसरा क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का नहीं है। इसको मैथ से बनाया है, ऐसे का ट्रिक यही होगा हमको लगता है, और उसमें कुछ नहीं होगा। इसी में कुछ इसको डायरेक्ट कर दिया हम लोग। ये तो नहीं करेंगे, ये हमको नहीं करना है बाबू, ये तो हम समझाने के लिए कर दिए, हमको पता है। बस यहां से कहां पहुंचेंगे? यहाँ
ये तो आप ऐसे, एक बच्चा बोला कि 15 डिग्री, तो हम बना दिए कि उसको लगे कि सर पता नहीं कैसे बता दिए, तो हम बता दिए कि कैसे हाफ डिग्री होगा। चले, आइए अब देखिए, ये सवाल है, लाजवाब सवाल है, मतलब इसको देख के मेरा मन खुश हो गया। वही था। देखिए कितना लाजवाब सवाल है। कौन बताएगा इसका आंसर? है? कैसे भाई? गजब। देखिए आप लोगों को, आप लोग के अंदर से खुशी निकल रहा होगा, अभी नहीं निकल रहा है कि एक पकड़ आया। किसी भी स्क्वायर रूट के लास्ट में 2, 3, 7, 8, और किसी भी स्क्वायर रूट के लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 है, तो ये बात पक्का है कि वो परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग नहीं। हम लोग का मीडियम जो है ना, वो हिंदी इंग्लिश दोनों है। हम लोग हर क्वेश्चन को हिंदी भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश। जो भी असाइनमेंट मिलेगा दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। तो पूर्ण वर्ग है ये, तो इसका मतलब ये नहीं है कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस नंबर के लास्ट में 1 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, वो पूर्ण वर्ग होगा भी। वो हो भी सकता है और लेकिन ये पक्का कंफर्म एकदम। देखिए कितना बढ़िया कौन, अब जिसको पता रहेगा वो ना करेगा बाबू। लास्ट में 2 है, खत्म है ना। तो जिसको मालूम रहेगा वो ना बनाएगा इसको, सब थोड़ी बना पाएगा इसको। चलिए इसका जवाब दीजिएगा जरा एक बार। कितना? सी लॉक कर दे, पुट भी कर दी इतना जल्दी, ऑप्शन से चेक कर लिए। आइए जोड़ते हैं एक बार, सबको जोड़ दिया क्या एक बार? कितना हो जाएगा? 7, 3, 10, 2, 3 और 1, 4, और ये कितना हो गया? 17। क्या कॉमन ले लेंगे बाबू? x प्लस वाई का मान कितना है? 5। नहीं, क्या करेक्ट कि गलती? सही है ना। देखिए वो भी वही लगाया हुआ है, -5 -7, आप भी वही लगाए। देखिए नहीं मतलब जो बोला, देखिए क्वांट मैथ में क्या होता है कि एक क्वेश्चन का कितना ऑप्शन? 4। तो एक लोग सही बनाता है, बाकी 3 लोग सोचता है कि स्टूडेंट गलती करेगा तो क्या गलती करेगा, और उससे क्या आंसर आएगा, जो आएगा वही ऑप्शन में रहता है। इसीलिए मैथ में क्या होता है, सही बनाएंगे फिर भी आंसर आएगा, गलती बनाएंगे फिर भी आंसर आएगा। क्यों? जो गलती आप करके आंसर ला रहे हैं वो गलती ऑलरेडी करके ऑप्शन सेट किया, समझे? चले अब देखिए, बोलिएगा। गजब, इतना तेज बोलिएगा तुम डर जाएंगे। तो समय दीजिए, समय लीजिए। हो गया? कितने लोग का हो गया? 4। आपका 2, अभी 2 बोले थे आप, 4 बोले थे। अच्छा सही है। देखिए ये क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
बट्टा ए बी। देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, 4ab। बहुत बढ़िया, 4 नीचे ऊपर में, ठीक है। जिसको पता है उसके लिए क्या है, ऐसा है। इसके जिसको नहीं पता उसके लिए बाप रे बाप क्या है, ऐसा है ना। आप कैसे बनाते हैं आप उस पर डिपेंड करता है। बहुत लोग पूरा a+b का होल स्क्वायर पूरा एग्जाम में छितरा जाएंगे, पूरा a+b का होल स्क्वायर पूरा लिख देंगे, m+b का पूरा इतना लंबा लिख देंगे, फिर फ्रस्ट्रेट होके एक चक्कर में सब सवाल चला जाएगा एग्जाम में। देखिए आपको अपने माइंड को कैसे कूल रखना है ना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइंड पे प्रेशर ना आए ज्यादा, नहीं जैसे ये सब आप आधा घंटा जब आपका दिमाग क्या हो गया, थक गया, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप गलती करना शुरू कर देंगे। तो पूरा जो आपको कितना घंटे एग्जाम होता है प्री, 2 घंटा, उस 2 घंटे को दिमाग में फ्रेश कैसे रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका टाइमिंग रहेगा ना प्री का, उसका 1 महीना पहले से उस टाइमिंग में अपना टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बहुत लोग क्या होता है कि दिन में उसको नींद आने लगता है, दिन में दिमाग काम नहीं करता है। यदि आपको जमाई आ रहा है दिन में, तो बहुत लोगों को दिन में जो दिमाग काम नहीं करता है, तो वो दिन में उसको वो मतलब सोने लगता है दिन में वो। तो जब लगातार 1 महीना मान लो वही समय आपका एग्जाम पड़ गया, तो आप तो फिर वहां पे परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा ना आपका। तो ये जरूर करिएगा, जब भी आपका एग्जाम का टाइमिंग होगा तो 1 महीना पहले से उस स्लॉट में रोज एक टेस्ट दीजिएगा, रोज। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ये सवाल तो इसको तुम प्रणाम कर लेंगे, गजब गजब, बहुत बढ़िया। मतलब ये सवाल जो है ना बाबू बहुत मतलब खतरनाक सवाल है आप लोग के लिए। जो बच्चा मैथ्स नहीं पढ़े हुए उसके लिए सवाल क्या है, बहुत खतरनाक सवाल है। बोलता है कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 17606400, मतलब कि शहर की आबादी कितनी है, 176400। It is if it increases annually at the rate of 5%, अगर वो एनुअली कितने के रेट से इंक्रीज करता है, 5%, then what will be the population after 2 years, 2 साल के बाद का आबादी क्या होगा। तो कौन इसका आंसर बोला था अभी, कैसे बनाए, कैसे 1 बोले, कितना कितना, ना 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 ना, ये 121 हो जाए, ये 120। ये देखिए 5% से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 इसमें ऐड करेंगे, 100 + 5, 21/20, 21/20, ठीक बोल रही है। आगे देखिए उतना कुछ नहीं करिए, देखिए बहुत बड़ा सवाल है। देखिए मैथ में हर सवाल को मैथ से नहीं बनाया जाता है, बहुत सवाल को और ऑप्शंस। ये 5 कितना परसेंट, सब छोड़ दिए ना, हटा दीजिए। 10% जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना जाएगा, 19-20 के आसपास जाएगा। कौन सा ऑप्शन लग रहा है ना, छोड़ दीजिए, सब बात आपको नहीं सिखाएंगे। वो जान रहा है, जो एग्जाम सेट कर रहा है उसको पता है कि आप थोड़ा ही आप ऐसे की तैयारी करेंगे, सब मैथ आप बनाएंगे रूल से। आपको देखिए ऑप्शन कैसे दे दिया, क्लोज यहां किया है, देखिए क्लोज यहां किया है, इसको क्लोज नहीं किया, चाहे तो यहां पे क्लोज कर देता है, यहां पे डाल देता और ऑप्शन नहीं डाला। क्यों, वो जानता है कि आप इसको मैथ से नहीं बना सकते हैं, लंबा बनेगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो बोला कि दिमाग लगाओ। तो इससे आपको एग्जाम का नेचर समझ में आ रहा है कि अगर वो आपको मैथ भी दे रहा है तो आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए दे रहा है, आपका दिमाग है कि नहीं। गलत बोल रहे हैं, वो जितना भी क्वेश्चन दिए सारा दिमाग वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। तो 5 तो 17,000 ऐसे 10 नहीं होगा, 10.25 होगा यहाँ पे। इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोलते हैं। लेकिन आपको उससे मतलब आप 10 पे ही काम करिए ना, ऑप्शन तो क्लोज है, क्लोज तो नहीं है। 1764 डबल, इसका 10 कितना हो जाएगा, 17640 हो जाएगा। तो 0 4 6 4 10 7 6 13 18,340 पहले थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये आंसर होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता। तो मैथ नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट, खत्म। और करना है कि थक गए, थक गए,
1 साल और। ये वाला इजी, इसमें थोड़ा मजा आएगा। 64वीं में यहाँ देखिए बहुत इजी है, कौन बनाएगा? बना के दिखाओ तो, आ जाओ तो जरा, आ जाओ, आइए IIT NIT MIT आइए। हाँ बोलिए बाबू, जाना है क्या? बनाइए। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने, बहुत सुंदर जवाब दिया। SSC मेंस का क्वेश्चन है ये। हाँ बहुत बढ़िया। आप तैयारी किए मतलब सीजल कैसे, मतलब तैयारी की है तभी बना पाइएगा। जो तैयारी किया है वही बना पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो मैथ कहाँ पढ़ी थी? अच्छा वहां पढ़ी थी। तो x का मान कितना देखिए, और आपका आंसर, और किसका आंसर आया? किसी का नहीं आया, आपका आया C। कैसे 1 लाया? C आया, अज्ञात 1 कैसे? अरे ये क्या बात हो गया? बोलिए ना क्या कर रहे हैं आप? जो बोलिएगा हम सब समझ जाएंगे। अरे सब समझ जाएंगे। देखिए इसको बनाने का सिर्फ और सिर्फ आसान तरीका क्या है? वैल्यू पुटिंग। आप बोलिए क्या वैल्यू पुट करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कभी भी अगर देखिए दो चीज का मान अगर 1 दिया हुआ है ना, अगर दो चीज का मान अगर 1 दिया हुआ है, अगर पॉजिटिव रखना है तो आप हाफ और हाफ बोल सकते हैं, 1 और 0 बोल सकते हैं, और 2 और -1 बोल सकते हैं, है ना। a + b का मान अगर 1 है तो 2 - 1 बोल सकते हैं, हाफ और हाफ बोल सकते हैं, 1 और 0 बोलने के लिए तो 1/4 3/4 ही बोल सकते हैं, 1/5 4/5 बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यही यूज होता है कि a + b का मान 1 है मतलब 2 - 1 होगा। a का मान 2, b का मान -1, a का मान हाफ, b का मान हाफ, a का मान 1, b का मान 0। आइए अब x + 1/y का मान कितना है? 1 है। तो अगर हम हाफ हाफ कर दें तो हम x का मान कितना पुट कर देंगे? ये 1 कब होगा? हाफ हाफ कितना होगा? आवाज नहीं आया। तो अगर ये हाफ तो ये कितना पुट करेंगे? तो हाफ हाफ कितना हो गया?